अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम स्पाइसी चिकन रोस्ट बनाएंगे। नॉर्मली चिकन रोस्ट अक्खी बनाई जाती है, यानी कि उसे कट नहीं करते, लेकिन आज हम कट करके पीसेस में बनाएंगे। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाएंगे, मसाले डालकर। फ्लेवर्स से भरपूर होगी, बहुत ही जूसी होगी और आपकी फैमिली की ये फेवरेट डिनर रेसिपी हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन रोस्ट। कुछ मसाले रेडी करेंगे। पैन को गर्म किया, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्चें। नॉर्मली रोस्टेड चिकन को रोटेटिंग ग्रिलर्स पर बनाया जाता है। हम इसे घर पर ही बनाएंगे, अवन या तंदूर यूज़ करे बगैर बनाएंगे। तो मसालों को इतना ही रोस्ट करना है जब तक इनमें से हल्की हल्की खुशबू नहीं आती, फिर इन्हें पाउडर बना लेना है। मसालों को तो हमने ग्राइंड कर लिया, कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्चों को सोक किया है, गर्म पानी में सोक किया आधे घंटे पहले। अच्छी सी नरम हो गई है, फूल गई है। इन्हें हम डाल देंगे मसाले के जार में। छोटी साइज़ का एक प्याज भी हमने लिया, मोटा मोटा कट करके, इसे भी डाल दिया। ये सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, ज़रूरी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया, पानी नहीं ऐड किया है। कोशिश करें बगैर पानी का ही ग्राइंड करें। मसाले को बोल में निकाल लिया। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक। यहाँ हमने दही ली है, हंकर्ड यानी कि दही को हमने छन्नी में थोड़ी देर रखा, पानी निकल गया। तो 1 कप दही हमने लिया, बाद में इसे छन्नी में रखने के बाद आधे कप के आसपास हो गई है ये। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नींबू का रस। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। हमारा लाइट वाला है इसीलिए हमने 1 टेबल स्पून यूज़ किया, डार्क वाला बस हाफ टेबल स्पून करें। हम इसमें ऑरिगेनो भी डाल देंगे, 1 टीस्पून के आसपास। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमने डाल दिया। विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसमें सोया सॉस डाला है, इसीलिए नमक 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। सोया सॉस में भी नमक होता है, तो सोया सॉस डालें जब भी तो नमक को थोड़ा कम रखें। अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स कर दिया। थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के आसपास। एक बार मिक्स करेंगे और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इसमें। हमने यहाँ पर चिकन के लेग पीसेस लिए हुए हैं, इस तरह से इन पर स्लिट्स लगाए हैं, 3 स्लिट्स यहाँ और 3 यहाँ। वॉश करके सबसे पहले हमने चिकन को ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उन पर स्लिट्स लगा लिए। स्लिट्स में अच्छी तरह से मसाला अंदर तक हमें भर देना है, ऐसे उंगलियों की मदद से, और थोड़ी देर तक इस तरह मालिश करते रहना है चिकन पर। ऐसे हमने 4 लेग पीसेस यूज़ किए हैं, जिनका वज़न तकरीबन 1200 ग्राम होगा, यानी 1 किलो और 200 ग्राम। तो अच्छे से मसाले को लगाएंगे, साइड पर रखते जाएंगे और इसी तरह सारे चिकन पीसेस को मालिश दे देंगे। कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा टाइम है तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमने इस तरह का एक ब्रॉड बर्तन लिया है, गरम करने के लिए रख दिया है, फ्लेम ऑन करके। इसे हमें अच्छी तरह से गरम होने देना है। जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह हम इसे भी प्रीहीट करेंगे। हम गैस की फ्लेम पर ही बिल्कुल अवन जैसी चिकन बनाकर रेडी करने वाले हैं, क्योंकि हर एक के घर में अवन की सहूलत नहीं होती। आप ये जगह पर बड़ी सी कढ़ाई या बड़ी सी हांडी भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी बर्तन यूज़ करें थोड़ा सा मोटा हो। इसे कवर करना है, 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हीट होने देना है। तब तक देखते हैं हमारी चिकन रेडी हो गई कि नहीं मैरिनेट होकर। तो चिकन को भी हमने 2 घंटा फ्रिज में रख दिया था, चिकन रेडी हो गई है। हमारे पास इस तरह की जाली है जिस पर हम चिकन को रखकर रोस्ट करेंगे। आपके पास अगर इस तरह का कोई बर्तन है, कोई छन्नी है बड़ी सी, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा सा हमने गरम कर लिया इस पॉट को। सेंटर में हम इस तरह से एक बड़ी सी रिंग रख देंगे। क्योंकि ये जाली काफ़ी लो है, वैसे ज़रूरी नहीं है इसे रखना। बहुत ही ध्यान से हमें इसे प्लेस करना है, क्योंकि पॉट बहुत गर्म है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। आप इसे अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, चाहे तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में 20 मिनट्स पलटाकर इसे सेकना होता है।
मीडियम फ्लेम पर कम से कम 40 मिनट हम इसे पकने देंगे। 40 से 45 मिनट हो गए हैं। थोड़ी देर हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया, बाद में फ्लेम को लो कर दिया था। माशाल्लाह चिकन बहुत अच्छी तरह पक गई है और गल गई है, इस तरह नज़र आ रही है। हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। चाहें तो इसी तरह इन्हें सर्व करें या हल्का हल्का एक जाली पर इसे सेक लें, जैसे अभी हम सेकने वाले हैं। एक साइड पर इस तरह से पकाने के बाद थोड़ा थोड़ा टर्न भी करेंगे, दूसरी साइड पर भी ग्रिल करेंगे। बहुत अच्छी तरह चिकन ग्रिल हो गई है। अब देर किस बात की, प्याज और नींबू के साथ सर्व करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब थे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे व्यूअर्स की फरमाइश पर हम चिकन पॉट राइस बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक वोक गरम करने के लिए रखा है, जिसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ। हाई फ्लेम पर आधी से 1 मिनट चलाते हुए अदरक लहसुन को सौटे करेंगे। 1 मिनट लहसुन को सौटे करने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। जहां हम 300 ग्राम चिकन यूज़ कर रहे हैं बोनलेस, जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं हमने। फ्लेम को हाई करके चिकन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। हमें यहाँ पर अदरक लहसुन को सौटे करते समय उनका कलर चेंज नहीं करना है, बस चलाते हुए पकाना है आधी से 1 मिनट, ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए इनका। 3 से 4 मिनट इसी तरह हाई फ्लेम पर हम चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। चिकन में हम थोड़ा नमक भी डाल देंगे। बस हमने ½ टीस्पून यूज़ किया है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सॉसेज यूज़ करेंगे, तो नमक को ध्यान से डालें। अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे चिकन को। फ्लेम को हाई रखना है। 5 मिनट तक लगातार हमने चिकन को फ्राई किया है। बोनलेस चिकन को पकते टाइम नहीं लगता। ये तकरीबन 50% तक गल गई है। 50% हम इसे आगे पकाएंगे, उसमें ये गल जाएगी। हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। आधा कप प्याज यूज़ कर रहे हैं हम स्लाइस करके। यहाँ हम हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा और रेगुलर प्याज दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें 4 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे स्लिट्स करके। मिर्चियों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बस आधी मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसमें बेबी कॉर्न डाल देंगे, जिसे हमने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। और साथ में हम गाजर भी डाल देंगे। ये दोनों हम 1-1 कप यूज़ कर रहे हैं कट करके। हमने ये रेड वाले गाजर यूज़ किए हैं। आपके पास जो भी गाजर अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। फ्लेम को हाई करके हमें ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए। सब्जियों को हमने 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया है। हम अब इसमें पानी डाल देंगे। हमने इसमें 4 कप भरकर पानी डाल दिया है, यानी कि तकरीबन 1 लीटर पानी। पानी में हम अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ रहा है। ये पॉइंट पे हमें फ्लेम को लो करना है और 4 से 5 मिनट इसे ढककर पकाना है, ताकि तमाम सब्जियां और चिकन पूरी तरह से पक जाएं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को पकते। हम इसमें कुछ और वेजिटेबल्स डाल देंगे। हम इसमें जुकीनी डाल रहे हैं 1 कप। 3 रंगों की शिमला मिर्च भी डाल रहे हैं हम 1 कप भरकर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही सब यूज़ करें। अगर आपके पास
शिमला मिर्च दूसरे कलर की अवेलेबल नहीं है या जुकीनी अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, सिर्फ ग्रीन कलर की शिमला मिर्च डालें। हमने जुकीनी और कैप्सिकम को लास्ट में ऐड किया है क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं, तो पहले से ऐड ना करें। आप चाहें तो इसमें कैबेज, ब्रोकली, इस तरह की सब्जियां जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियों को डालकर हमें फ्लेम को हाई करना है। पानी में अच्छी तरह उबाल आ रहा है। हम इसमें कुछ सॉसेस मिलाएंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, बस 1 टीस्पून डालें। 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस जो हमारा होममेड है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो डालें, वरना आप चाहें तो रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं या दोनों मिलाकर डाल सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, ½ टीस्पून शक्कर फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। सॉसेस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है। हम इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेंगे। हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1 कप पानी में मिला दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इस तरह से और चलाते रहेंगे। ये पॉइंट पे आप चाहें तो फ्लेम को लो करके डालें और इस तरह चलाते रहें क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि गांठें पड़े। बस परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। हमने 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है जो काफ़ी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी 3 टेबलस्पून यूज़ करें। कॉर्नफ्लावर की क्वालिटी के ऊपर भी इसकी थिकनेस डिपेंड होती है। आप इतना थिक करने के लिए जितना लगे उतना कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमें ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। बस फ्लेम को हाई करके कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें लास्ट में हरी प्याज के पत्ते डाल देंगे थोड़े। नमक को ज़रूर टेस्ट कर लें। ये पॉइंट पे हमने सॉसेस डाले हैं इसीलिए नमक ऐड नहीं किया है। आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। बस हमारी गर्मा गर्म ग्रेवी तैयार हो चुकी है। हम राइस की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेम को अभी बंद कर देते हैं। राइस बनाने के लिए हमने एक वोक में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया है जिसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन भी डाल देंगे। हम इसमें चावल डाल देंगे बॉईल किए हुए। चावलों को हमने 90% तक बॉईल किया है और बाद में छन्नी में रख दिया था इन्हें। हमने यहाँ पर तकरीबन 700 ग्राम चावल यूज़ किए हैं। 5 से 6 लोगों के लिए इतने राइस काफ़ी है। हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर, थोड़ी हरी प्याज के पत्ते। हम यहाँ डार्क सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा कम डाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि चावलों का कलर पूरी तरह से ब्लैक हो जाए। फ्लेम को हाई रखना है और अच्छी तरह से हल्के हाथों से चावलों को चला लेना है। चावल को जब आप बॉईल करें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर बॉईल करें ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और बस 90% तक ही बॉईल करें क्योंकि हम इन्हें अभी फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट, तो इसीलिए ये कम्प्लीटली पक जाएंगे फ्राई करने में। तो ध्यान रखें हाई फ्लेम पर हमें इन्हें स्टर फ्राई करना है अच्छी तरह से। चावल बॉईल करते समय बहुत ज़्यादा नमक न डाल दें क्योंकि सोया सॉस में भी थोड़ा नमक है, तो थोड़ा नमक कम डालें। हल्के हाथों से चावलों को चलाएं। ज़्यादा ज़ोर से चलाने से ये टूट सकते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग अनियन डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। बस इसी तरह से 4 से 5 मिनट हम चलाते हुए चावल को पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। हम आपको बताएंगे आप गर्मा गर्म पॉट राइस किस तरह सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।